क्या आपको सच में लगता है कि हिंदू आज खतरे में? जया किशोरी जी को देख रहा था, उनके पास 4 लाख रुपए का बैग है, 12 लाख रुपए की घड़ी है। छोटे छोटे बच्चे संत बनने के लिए आगे आ रहे हैं। संत बनना और संत होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए आप संत बन रहे हैं कि आप भी कुछ पैसे कमा सकें। तो आप जब स्वयं भिखारी हैं तो फिर आप लोगों को सेटिस्फैक्शन कैसे देंगे? शाहरुख खान से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए ना कि कहाँ रहना पसंद करोगे। अरे बोले अरे मैं फॉलोअर्स से ज्ञान पढ़े जाएंगे। तो सनी लियोन के कितने फॉलोअर्स हैं? ज्ञानी है वो। किस चीज़ की ज्ञानी है वो? कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ और जिहाद, अभी थूक जिहाद भी चल रहा है। क्या जब योगी जी ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, आई सपोर्ट हिम। ये सपोर्ट या बागेश्वर धाम बाबा को देखा, हमारी कोई मुलाकात नहीं, लेकिन जानते फ़ोन तो पर हैं। हमारी बातचीत हुई है। लेकिन वो पर्ची जो लिखते हैं उसमें तो लोग दावा करते हैं कि इन तो पर मीडिया ने सामने ट्रायल किया है तो उसमें रितेश पर क्या बोल सकता है? अन्ना, ये फ़ोन भी अजीब चीज़ है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो वही आदमी की हालत हो गई है। हिंदू 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 हिंदू, सनातन 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 सनातन, फिर नाराज़ होंगे मेरे ऊपर में। लेकिन मैं जवाब देने से रुकूंगा थोड़ी। आप केवल डंडे और झंडे से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। जैसे अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, धीरे धीरे टुकड़े हो जाएंगे यहाँ के भी। बचा भी नहीं है भारत। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे। हिंदुस्तान, भारत संतों की भूमि और संतों का ज्ञान यह हमें हमेशा से प्राप्त हो रहा है। आपको बहुत सुना, आप देश की बात बहुत करते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि हिंदू आज खतरे में है? देखिए, ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। सनातन संस्कृति का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है ब्लिसफुलनेस की। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। परंतु अपने राष्ट्र पर गौरव, अपनी संस्कृति पर गौरव जिसे नहीं होता, वो न स्वयं को बचा पाता है, न राष्ट्र के लिए कुछ कर पाता है, और न ही विश्व के मानवता के लिए कुछ कर पाता है। इसलिए भारत को अपने प्राचीन संस्कृति पर गौरव करना चाहिए और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शिक्षा, इन दोनों के मिश्रण से हमें अपने आप को डेवलप करके पहले विश्वगुरु के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। विश्वगुरु हम केवल इकोनॉमी से नहीं हो सकते, बड़े बड़े यंत्र कल कारखाने से नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे जैसे यंत्र बढ़े वैसे वैसे आदमी कमबख्त होता गया। पहले यंत्र नहीं थे। हमारी दादी, नानी, हमारे पूर्वज सब इतना काम करते थे। खेतों में काम करना, फिर पत्थर पे वो घिस के मसाले पीसना, जिसको सिल लोढ़ा बोलते हैं। तो इतने दिन भर काम थे। उसके बाद भी उनसे पूछते तो बोलते हाँ बहुत आराम है, आनंद में हूँ। आज हर कुछ एक बटन पे है, बल्कि जेस्चर पे है। ऐसे करो और सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी किसी व्यक्ति से आप पूछो कि कैसे हो, अरे बोला मरने की भी फुर्सत नहीं है। हालांकि मुझे ये पता नहीं चलता कि मरने से पहले कोई फुर्सत पूछता है या नहीं। फुर्सत तो कोई पूछता नहीं होगा। लेकिन इतने यंत्र बढ़े, इतना आपने विकास कर लिया। जे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था कि भारत के विकास के संदर्भ में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने पूछा किस विकास की बात कर रहे हो? बाहर के विकास, एक्सटर्नल या फिजिकल? क्या इंटरनल कोई विकास हुआ है? मनुष्य शांत हुआ है, आनंदित हुआ है, ब्लिसफुल हुआ है? नहीं हुआ। तो किस डेवलपमेंट की बात हो रही है? ये एक्सटर्नल जितने भी डेवलपमेंट हैं वो इटर्नल ब्लिसफुलनेस के लिए हैं। अगर एक्सटर्नल डेवलपमेंट राइजिंग है एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस डाउनवर्ड में है, तो फिर मुझे लगता है सोचना चाहिए पूरे विश्व को, मानवता को, जितने नेतृत्व करता है, और संत, ऋषि, महर्षि, गुरु, सदगुरु, सबको, सारे प्रोफेशन के लोगों को सोचना चाहिए कि हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। अगर दिशा सही नहीं है तो हमारी दशा भी कभी सही नहीं होगी। हमें अपना दिशा सही करना होगा। गुरुदेव, दिशा सही करना होगा। आज
हो सकता है आप भी देख रहे हो, हम तो देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे संत बनने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उसको संत नहीं कह सकता, लेकिन सनातन को दिखाने के लिए या कुछ लोग कहते हैं ढोंग चल रहा है। आपकी नज़र में वो कितना सही और कितना गलत है? देखिए, मनुष्य जब भी ब्लिसफुल हुआ है, आनंदित हुआ है, तो वो नॉलेज के बल पे हुआ है। और वस्त्रों से, दाढ़ी से, कपड़े से, 2 बार हरे कृष्ण बोलने से संतत्व का कोई मतलब नहीं होता। संत शब्द अपने आप में व्यापक है। जिसने अपने आप को समत्व में मिला दिया, लय कर लिया, सबके लिए समान, हृदय में भी समानता, हर्ष हो, शोक हो, उसमें भी वो मस्त है, उसे संत कहते हैं। तो क्या धर्म का प्रयोग केवल धन के लिए हो? शिक्षा का तो मैकोले ने करके बंटाधार कर दिया भारत का। मैकोले की शिक्षा पद्धति चल रही है, ये केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए नहीं है। क्योंकि स्वयं मैकोले ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां भारत की शरीर से जरूर आज़ाद हो गई हैं, पर मानसिक रूप से सदा हमारी गुलाम रहेंगी। और आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। देसी मुर्गी विलायती बोल, हमारे सारे सोच, सारी करतूतें उनके अधीन हैं। इसलिए संत बनना और संत होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बन तो कोई भी सकता है। 1.5 रुपए की मुरली खरीद कर 12 आने का मोर पंख लगा के, पीली धोती पहन के तो कृष्ण भी बना जा सकता है। पर क्या एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से लेकर श्री कृष्ण के मुस्कुराहट की जो यात्रा है, रियल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा, क्या उसे भी कोई पूरा कर सकता है? एक छोटी से परेशानी पर आपने देखा होगा कि बिहार के बक्सर में एक आईएएस थे, जो डीएम भी थे वहाँ के। घर में एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसी गाजियाबाद में जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती है भारत के लिए, बहुत गौरवशाली पढ़ाई है। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी कि एक छोटे से तनाव को हैंडल न कर सके? पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा उनके ऊपर था, और एक छोटे से तनाव को नियंत्रण न कर सके। भारत की जो शिक्षा पद्धति है, वो केवल जीविका प्रदान करने वाली है, जीवन दायिनी नहीं है। हमारी सनातन विद्या पद्धति जो थी, उसका पहला सूत्र था सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या उसी को कहते हैं, एजुकेशन उसी को कहते हैं जो हमें लिबर्टी दे, जो हमें फ्रीडम प्रदान करे। पर हमारे भीतर तो टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। आप तो इसी क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप पता करिए, मोर देन 74% इंडियंस, भारतीय, मेंटल एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। पूरे विश्व में यह संख्या 88% है, और अकेले अमेरिका में, जहां आज ये कैसा सुपर पावर, जब मनुष्य ही इतना अशांत है। क्या सिर्फ कल कारखाने, पुर्जे, ये डेवलपमेंट, ये हवाई जहाज, ये बड़े बड़े युद्धक विमान, इसे बना लेने से हम बहुत डेवलप्ड हो जाएंगे? तो ऐसे ही संत कोई बन नहीं सकता। संत स्वभाव होता है, और गुरु के अधीन रहकर कम से कम 12 वर्ष तक जो अपने गुरु की सेवा करे और 12 वर्ष तक गुरु से ज्ञान ले, निश्चल होकर, बेशर्त प्रेम, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार तुमने शर्तों पर किया। इसलिए आप संत बन रहे हैं कि आप भी कुछ पैसे कमा सकें, इसलिए आप संत बन रहे हैं कि आपके भी नेम, फेम एंड फॉलोअर्स बढ़ सकें। तो आप जब स्वयं भिखारी हैं, तो फिर आप लोगों को सेटिस्फैक्शन कैसे देंगे, लोगों को आनंद कैसे देंगे? संत का अर्थ है जो हर स्थिति में आनंदित हो, प्रसन्न हो, और ये केवल और केवल नॉलेज के बल पे हो सकता है। नॉलेज की है सक्सेस का, नॉलेज की है ब्लिसफुलनेस का, नॉलेज की है सत्य का। बिना नॉलेज कुछ नहीं हो सकता। हम नॉलेजफुल नहीं हैं, बट देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम इंफॉर्मेशन वाले लोग हैं, बट नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यू डोंट नो। अगर आप यही नहीं जानते कि अपने मन को शांत कैसे रखें, तो आप कितने बड़े विद्वान हैं फिर? आप तो एकेडमिक क्वालिफाइड हो सकते हैं, बट मन की विद्या को आपने नहीं पढ़ा, चित्त की विद्या को नहीं पढ़ा, ब्लिसफुलनेस की विद्या को नहीं पढ़ा। संत वही है जो किसी रो रहे व्यक्ति को
परम ज्ञान से जोड़कर उसे सदा मुस्कुराता हुआ बना सके। तो ये तो जो भीड़ लगी है, मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, जैसे लोग अन्य प्रोफेशन चुनते हैं, अब कथा वाचना, संत बनना, धर्मगुरु शब्द कभी भारतीय सनातन संस्कृति में था ही नहीं। अब धर्मगुरु आए हैं। पहले ऋषि थे, महर्षि थे, संत थे, साधु थे, गुरु थे, सदगुरु थे, देवर्षि थे, महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। वेयर इज धर्मगुरु? धर्मगुरु हमने पैदा किया अभी फिलहाल, धर्मगुरु। तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक अच्छा खासा प्रोफेशन है। आप एकेडमिक क्वालिफाइड नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपके कुछ चोंचले चल गए तो आप भारत पे राज कर सकते हो, और बाकी तो फिर ये सब है ही है। जिसके फॉलोअर्स जितने, उतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप इतना मानिए कि स्पिरिचुअलिज्म एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है। मन का मंथन करके इसके विष को भी निकालना है, और इससे जो अमृत निकलेगी उसको स्वीकार करके अजर अमर की तरह हमें जीना है। 70, 80, 90 साल जितना भी जीना है, आनंदित होकर जीना है। तो अगर संतत्व को प्रोफेशन बना दिया गया है तो ये बहुत बैड है, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। धर्मगुरु भी एक प्रोफेशन हो गए, कुटीर उद्योग लग गया। 3 महीने तक ट्रेनिंग लेकर के आप भी कथा करने निकल जाइए, बढ़िया आप भी ले लीजिए ताल तंबूरे और ले करके, और हर विषय में आप भी यही बोलिए कि इस श्लोक का तो वर्णन 7 दिनों तक हो सकता है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे जैसा श्रोता हो तो मैं बोलूँगा 7 दिन का मैं खर्च वहन करता हूँ, जरा समझा ही दो 7 दिन में इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। आप देखेंगे पोल खुल जाएगा, तकलीफें बढ़ जाएंगी। गुरुदेव, लेकिन ऐसे जो लोग हैं, देखा भी गया, बड़े अखाड़े इनको बड़ी पदवी दे देते हैं, उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया, कई लोगों को बनाया गया जो सिर्फ कथावाचक थे या इसी तरह का ढोंग रचा रहे थे। इसके लिए संत समाज आगे आकर क्यों नहीं कहते कि क्यों, किस बेस पे इनको बनाया जा रहा है? वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संत एक बहुत बड़ी चीज है, संत को देखते ही भावना बदल जाती है। अब जो सिर्फ पैसे के लिए कथा चल रही है, उनको क्यों फिर अखाड़े एक पदवी दे देते हैं? देखिए, मैं अखाड़ों पर तो कोई टिप्पणियाँ नहीं करूँगा, क्योंकि अखाड़े बनाए गए थे भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, और आज भी कमोबेश मुझे लगता है कि वो सब मिलकर वही काम कर रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति की अगर थोड़ी बहुत कुछ नींव बची हुई है तो साधु परंपरा ने, साधु शाही परंपरा ने बचा के रखी है। अब बात यह है कि पहले भी क्या संतों के बीच में राइवलरी नहीं थी? पहले गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कितना बड़ा राइवलरी था। विश्वामित्र तो जीवन भर पीछे ही पड़े रहे कि इसको मैं जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मेरा पद भी बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो अपने संतत्व से जीते हैं। वशिष्ठ से एक दिन उनकी पत्नी पूछती हैं, विश्वामित्र आए हैं, बोला आज तो इसको ख़त्म कर दूंगा। तो वशिष्ठ से पत्नी उनकी पूछती हैं कि आप बताइए कि इस समय, वर्तमान समय में, इस पूरे विश्व में ऐसे कौन संत है जिनकी कीर्ति और प्रकाश फैल रही है? तो उन्होंने कहा, तुम जो भी कहो, पर विश्वामित्र, उनकी कीर्ति, उनका प्रकाश, बस उनमें थोड़ी ईर्ष्या है। वो न हो तो उनसे बड़ा ऋषि आज इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो विश्वामित्र मारने आए थे वो चरणों में गिर गए वशिष्ठ के। और फिर वशिष्ठ जी ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। और शर्त भी यही था कि जिस दिन वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि कहेंगे उसी दिन आपको ब्रह्म ऋषि माना जाएगा। तो आज वो ब्रह्म ऋषि हो गए। एक छोटी सी बात। तो संत में राइवलरी नहीं होती है, बल्कि जो खोट होते हैं उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई बच्चा के भीतर में अगर कोई गलतियां हो, माँ बाप दूर करते हैं, तो कभी कभी बच्चा उनको ही शत्रु समझ लेता है। आपने कई न्यूज़ पढ़े होंगे या देखे होंगे कि माँ ने मोबाइल छीना और बच्चे ने बैट से मार करके उसकी हत्या कर दी, बल्ले से, अपनी माँ की, मोबाइल छीनने पर। क्योंकि उस समय उसको ज्ञान नहीं है। उसको लगता है माँ मेरी सुविधाओं के खिलाफ है, वो मुझे सुखी नहीं देखना चाहती। मैं रील चला रहा था, रील रोक दी। पर उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में अपनी ही माँ की हत्या कर देता है। यहाँ जो कुछ भी होता है ज्ञान के अभाव में होता है। और संतों का कभी कोई समूह नहीं होता। मैं जहाँ तक समझता हूँ, भगवान जब इस पृथ्वी पर आए, अवतार लिया उन्होंने, तब भी दुर्वासा अलग हैं, विश्वामित्र अलग हैं, कण्व अलग हैं। जब जब आप देखिए, चैवन्य अलग, गालव अलग, देवर्षि नारद अलग, ऋभु, अंगिरा, जितने भी ऋषि हैं सब अलग अलग हैं। अलग अलग विधा के मास्टर हैं सब। जैसे वैज्ञानिक आप बोलते हैं, कोई आइंस्टाइन हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, ग्राहम बेल हैं। तो उस समय के वो सब बड़े वैज्ञानिक, पर उस समय केवल बाह्य चीज़ों का निर्माण नहीं करते थे,
वो पहले आंतरिक शांति के लिए काम करते थे। आज का विज्ञान और प्राचीन विज्ञान में इतना ही अंतर है, आज का विज्ञान केवल एक्सटर्नल अफेयर्स का विज्ञान रह गया है, जबकि हमारा प्राचीन विज्ञान, वो ऋषि भी वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, परंतु हमारे भीतर आनंद, सुदामा हो फिर भी आनंद है, सुदामा के पास कुछ नहीं है फिर भी आनंद है, और रावण के पास सोने की लंका है, कमोड भी सोने के हैं, फिर भी उसको आनंद नहीं है, फिर भी भयभीत रहता है, फिर भी भिखारियों की तरह लूटते रहता है लोगों को। तो धन से तो कोई मतलब नहीं है मनुष्य के मन का। अगर ऐसा होता तो सुदामा शांत कैसे है और रावण व्याकुल कैसे है? इसका अर्थ है कि इनर कोई बात है जिसकी तरफ विश्व दृष्टि नहीं दे रहा है, और धर्म का व्यापारीकरण होना सबसे खतरनाक है। राजनीति थोड़ी पतित हो जाए तो चलती है, बाद में सुधर जाएगी। संगठन कुछ पतित हो जाए तो चलता है, परंतु जो धर्म सत्ता मानवीय सत्ता को बनाने के लिए काम करती है, उनके जीवन में आनंद, आह्लाद और अज्ञानता को दूर करने के लिए काम करती है, अगर इसका भी व्यापारीकरण हो जाए तो ये मनुष्यता के पतन का कारण होगा। और मनुष्यता शायद आज पतन के गर्त में इसीलिए है कि कहीं ना कहीं धर्म का भी व्यापारीकरण हुआ है। गुरुदेव, अभी आप ऋषियों की बात कर रहे थे। सप्त ऋषि जो कहे गए, 7 चिरंजीवी बेसिकली अगर हम बात करें तो कहे गए हैं। मेरा एक सवाल है जो मेरे मन में आता है, मैंने खोजने की कोशिश भी करी। मार्कंडे को क्यों उनमें से बाहर रखा गया? जब हम श्लोक में बोलते हैं तो मार्कंडे की ही पूजा होती है, जब जन्मदिन हमारे होते बचपन में इससे देखते आए हैं। ऋषि मार्कंडे को क्यों उसमें नहीं रखा और 7 ही चिरंजीवी क्यों बताए? 8वें वो हैं, 9वें मेरा ख्याल जामवंत, उनको भी नहीं रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ये क्या पद्धति बनी और बाकी चिरंजीवियों को क्यों उसमें नहीं रखा है? देखिए, आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जिस प्रश्न के समग्र उत्तर को मैं नहीं जानता, उसको मैं उलझाना नहीं चाहता और फिर एक कॉमेडी नहीं बनाना चाहता इस चीज़ को। पर मेरा जो एक बोध कहता है इस विषय में कि सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि अलग हैं और सप्त चिरंजीवी अलग हैं, जिसमें हनुमान जी भी हैं। तो अब सप्त ऋषियों में 7 ही ऋषि को क्यों रखा गया, जबकि लाखों करोड़ों ऋषि थे? उनको रखा जाना चाहिए। अब ये प्रश्न से बन गए। उस समय भी मेधा, उस समय भी त्याग, बलिदान और ज्ञान के आधार पर कुछ सिलेक्शन तो होता होगा, और जिसके आधार पर वो 7 जज की, जस्टिस की बेंच होती है ना, बोला 10 सदस्यीय बेंच में, तो कोई कहे कि 10 क्यों भाई, 12 होना चाहिए था इस पर, 10 ही क्यों, बाकी 2 जो बचे हों क्या गुनाह किए थे? कभी 3 सदस्यीय होता है, कभी सिंगल बेंच होती है, कभी 5 का होता है, कभी 10 का होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप 1 से लेकर 100 तक अगर आप गिनती गिनेंगे तो 1 ईश्वर, फिर 2 कुछ और, 3 कुछ और, ऐसे बहुत सारे राइम्स आते हैं। आप फेसबुक में देखेंगे, आप इसमें बहुत सारे आते हैं। 5 ये, 7 ये, 9 ये, 3 बातें सदा याद रखना, 5 काम कभी मत करना, 9 चीज़ों की तरफ कभी मत देखना, ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। तो इनका कोई विशेष अर्थ और प्रयोजन होगा, तो जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को समझते होंगे, कभी ऐसे कोई संत आपको मिले तो ज़रूर इस प्रश्न को पूछिएगा। मैं बेसिकली भारत के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण और मनुष्यता के निर्माण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहा हूँ। तो नॉलेज तो इतना है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। हम एक एक पार्ट को देखते हैं। उस समय भी जितने ऋषि थे वो सब एक पतंजलि योग के मास्टर थे, पर उनसे सांख्य की कोई बात करे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देवर्षि नारद बोला भक्ति के आचार्य हैं। अब उनसे कोई कहे कि ज्ञान की बात करूं तो देवर्षि नारद तो खुद ही भगवान का स्वरूप देख करके विवाह करने को राजी हो गए थे। ज्ञान तो वहां उनका चूक गया था खुद। तो देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य हैं, कोई ज्ञान के आचार्य हैं, कोई सांख्य के आचार्य हैं, कोई राष्ट्र को कैसे समृद्ध किया जाए उसके आचार्य हैं, कोई चीज़ों को कैसे ठीक बनाई जाए समाज में उसके आचार्य हैं। यहाँ भी एक डिपार्टमेंट्स की तरफ था, हर तरफ के डिपार्टमेंट थे और हर तरह के ऋषि थे। आज भी ऐसी ही स्थिति है। तो मैं जो बेसिकली वर्क करता हूँ, और बहुत क्लियरली मैं वर्क करता हूँ, राष्ट्र एक हो, ये जाति पाति, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये समाप्त हो भारत से। और जो स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में चल रही है, वो स्थिति हमारे देश में नहीं आए। जो कश्मीर और केरल में हुआ वो हमारे देश में नहीं हुआ। हमारे देश में था, कश्मीर और केरल दोनों हैं ही, अभी भी हैं। लेकिन धीरे धीरे कितने राज्य हमसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों दूर होते जा रहे हैं?
हमारी संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव नहीं है। लोग कहते हैं धर्म अपना निजी विषय है। धर्म निजी विषय तो है, पर हर आदमी अगर अधर्म को धर्म समझ करके अपनाने लगे तो निजी विषय कहाँ रह गया? राष्ट्र तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, समाज ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश के लोग भी तो कह सकते हैं नहीं, धर्म तो हमारा निजी विषय है। निजी विषय तो है, बलात्कार करने के लिए निजी विषय है, घर जलाने के लिए निजी विषय है, दुकानें जला दे रहे हैं लोगों की बेरहमी से हत्या कर दे रहे हैं। 28 दिनों तक बेटियां जगी रह रही हैं वहां पर कि कोई हमारे ऊपर हमला न कर दे। माता पिता को बांध दिया जा रहा है, सामने उसी बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ये निजी विषय है, ये तो समाज का विषय है, ये मानवता का विषय है। तो धर्म को भी बड़ा हम लोगों ने सातिरता के साथ, हम बड़े सातिर लोग हैं, धर्म निजी विषय है, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। धर्म निजी विषय नहीं है। निजी अगर खराब होगा तो समाज कैसे अच्छा रह सकता है? समाज का यूनिट तो निजी ही है ना। मैं हूं समाज का यूनिट। मैं आपसे कहूं मुझे भारत का दर्शन कराइए, तो भारत नाम का कोई आदमी है क्या आप मुझे दिखा देंगे? भारत बोले यही भारत है, देखिए यही भारत है, ये भारत का उत्तर प्रदेश है, ये वृंदावन है। आप दिल्ली कभी आई तो दिल्ली भी दिखा देंगे। भारत समग्र 140-50 करोड़ लोगों की, और इस क्षेत्रफल और यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का क्लाइमेट, ये सब मिला करके भारत है। तो समग्र दर्शन करना होगा। वैसे ही धर्म कभी निजी विषय नहीं हो सकता। धर्म अगर अधर्म बन चुका है, केवल धर्म का रैपर है और अधर्म भीतर हो रहा है। रैपर तो सबके पास धर्म के ही हैं, रैपर तो सबके पास सत्य के ही हैं। आपने कहा ना कि ये जो संत हैं या जो कथा करते हैं, भाई रैपर तो उनके पास भी संत का ही है ना, पर उस रैपर के भीतर माल क्या है? प्रश्न तो ये है। जैसे इतनी मिलावटखोरी भारत में चल रही है, अभी दीपावली आई, मिठाइयाँ कितनी मिलावटखोरी। आप खुद मिठाइयाँ खाते हैं, डरते हैं लोग मावा की मिठाइयाँ खाने से। तो एक बात तो मैं भी लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले तो मिलावटखोरी को फांसी की सजा बना दो। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आप एक व्यक्ति को मारेंगे तो एक ही व्यक्ति मरेगा। मर्डर कर दिया आपने एक व्यक्ति का, मर गया एक आदमी। लेकिन आप लाखों लोगों को जो सप्लाई दे रहे हैं, सिंथेटिक दूध बना करके, मिर्चे में ईंट की बुकनी मिला रहे हैं, धनिया में पता नहीं आप क्या मिला रहे हैं। कोई एक चीज ऐसी बता दो जहां रासायनिक मिलावट न हो। पंजाब में इतनी खेती होती थी, हालांकि पंजाब वाले मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं पंजाब के विषय में। मैं उनसे बोलता हूं पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में सबके लिए बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं। ज्यादा पैदा करने के चक्कर में इतना पेस्टिसाइड्स और इतने खाद, रासायनिक उर्वरक उन्होंने डाल दिए कि आप देखते होंगे 2 तरह की खेती अब होती है। आप पूछेंगे ये क्या? बोला ये माल को एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बोला ये घर के खाने के लिए है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बोला कमाल के इंसान हो भाई, घर में खाने के लिए अमृत पैदा कर रहे हो और बाहर बाहर किसको भेज रहे हो? किसको? पहाड़ पर्वत को दे रहे हो कि मनुष्य को ही दे रहे हो? तो मनुष्य की मनुष्यता कितनी गिर गई है कि वो दूसरों को देने के लिए जहर पैदा कर रहा है और खुद के बच्चों को खिलाने के लिए ऑर्गेनिक खेती। अरे ऑर्गेनिक खेती गेहूं ही पैदा किए हो ना, मसाला थोड़ी पैदा किए हो, दूध थोड़ी तुम पैदा कर, सब कुछ तो पैदा कोई कर नहीं सकता। बाकी चीज वो भी तुम्हारे लिए मिलावट करके ही रखा है। तो हम ऐसे ठग हैं कि एक दूसरे को मिलावट करके दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है, आप जाकर देखिए, किडनी, लीवर, इनकी बीमारियों से पूरे लोग नष्ट और भ्रष्ट हैं। हम इसको अपराध नहीं मानते, कोई धर्म पुरुष इसके बारे में बोलता नहीं। मुझे लगता है बोलना चाहिए धर्म पुरुष को। मिलावट सबसे बड़ा अपराध है, ये किलिंग है। प्रत्येक दिन लाखों लोग मारे जा रहे हैं इससे। तो धर्म को जिन विषयों को उठाना चाहिए, धार्मिक पुरुषों को जिन विषयों को उठाना चाहिए, उससे हम पीछे हट रहे हैं। बस ये एक सनातन का डंडा ले लिया हमने, झंडा ले लिया है, हिंदू 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 हिंदू, सनातन 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 सनातन। फिर नाराज होंगे मेरे ऊपर में, लेकिन मैं जवाब देने से रुकूंगा थोड़ी। आप केवल डंडे और झंडे से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। आपकी शिक्षा की पद्धति अंग्रेजों की है, आपको टट्टू बनाया जा रहा है पढ़ा पढ़ा के। इन बच्चों की क्या गलती है जिनको 16 संस्कार के विषय में मालूम नहीं है? गर्भ से गर्भ तक, अभी सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण जो मैं करने जा रहा हूं, उसका ये स्लोगन ही है, गर्भ से गर्भ तक। इसकी पढ़ाई गर्भ से शुरू होगी और गर्भ तक जाएगा कि हाँ मैं भारतीय हूं, मैं सनातनी हूं, ये मेरा संस्कृति, ये मेरा धर्म है और वसुधैव कुटुंबकम को मैं मानने वाला हूं। तो आप बेसिक चीजों पर वर्क करिए, ये ऊपर पेंट पोचाड़ा करने से काम नहीं चलेगा। जैसे अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, धीरे धीरे टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ के भी बचा भी नहीं है भारत। तो हमने अपनी भाषा खोई है, हमने अपनी संस्कृति खोई है। हमको तो शब्दों का भी अर्थ पता नहीं, ना हम हिंदी जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, ना संस्कृत जानते हैं, हम सब खिचड़ी जानते हैं। किसी भाषा का कोई हमको मतलब पता ही नहीं है। और
केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए और केवल पैसे के लिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। राजनीति में है तब भी रुपया, धर्म में है तब भी रुपया, कोई डकैत है तब भी रुपया, कोई चोरी कर रहा है तब भी रुपया। जो जिस प्रोफेशन में है, केवल एक ही, हाउ टू अर्न मनी। पर सच्चा स्पिरिचुअलिज्म सिखाता है हाउ टू लर्न मनी। मनी के चरित्र को पढ़ो, ये मृत्यु भी दे सकता है और ये जीवन भी दे सकता है। धर्म अर्थात धन खराब नहीं है, पर धर्म युक्त धन होना चाहिए। हम अधर्म युक्त धन की तरफ भाग रहे हैं, और यही विश्व में जितने भी आप युद्ध देख रहे हैं, लड़ाइयां देख रहे हैं, ये सब किस बात की है? अज्ञानता का, धन का, वर्चस्व का, विस्तारवादी नीति का। अगर मनुष्य धार्मिक होने लगे, रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सत्य जानने का अगर मनुष्य के भीतर में एक बार व्याकुलता जग जाए, तो धीरे धीरे ये दुनिया बदल जाएगी। मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। पहले मैं बदल जाऊं ठीक से पूरा, फिर मेरे आसपास आनंदम धाम में जो 2-4 लोग हैं वो बदल जाएं। पहले तो यही नहीं बदले हैं अभी, आसपास हमारे जो हैं, इन्हीं से अभी बड़ी परेशानी होती है। तो ये बदलें, फिर थोड़ा और विस्तार हो, फिर और विस्तार हो। ऐसे करते करते भारत में वास्तव में जब विश्व गुरुता आएगी, तो पूरा विश्व आनंदित होगा, आह्लादित होगा, क्योंकि ज्ञान भारत से ही जा सकता है। बाकी सब भोगवादी हैं, भारत योगवादी है, ये आनंद का योग करता है। तो मैं तो इसी दिशा में चल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी जितने लोग सुनेंगे, उनको इस सत्य का आभास होगा, रियली रिलीजन में और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अंतर है। वही इज़म सब तो हमें मानते नहीं, स्पिरिचुअलिटी कही, इज़म तो बहुत बेकार है। इज़म ही सबसे खतरनाक है। मौलिक चीज अच्छी है, जो इज़म जब आया तो नष्ट हो गया। मूल गुरु आया, अच्छा है, गद्दी चलने लगी, तो फिर गद्दी तो फिर गद्दी है, राज गद्दी हो चाहे कोई गद्दी हो, गद्दी का तो सबको असर हो ही जाता है। तो स्पिरिचुअल होना है, हमें सत्य का खोज करना है, आनंद आह्लाद के लिए जीना है। एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या धर्म की परिभाषा बता सकते हैं, एक लाइन में, तो जो चीज हमें आनंद, प्रेम और शांति प्रदान करे। क्या वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं वो आनंद, शांति और प्रेम प्रदान करने वाला है? इस फ्रॉडिज्म से हम आनंदित हो सकते हैं? हम तो एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं। ईर्ष्या, प्रतियोगिता, आपकी पढ़ाई में बचपन से ही तेरे को इतना नंबर लाना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। कहते गुरुजी ये स्वस्थ प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता भी कहीं स्वस्थ होती है? गुरुजी ये ऑफिस में भी चलता है, ये वो आपने कहा ना हेल्दी कंपटीशन, तो ये तो ऑफिस में भी लोग बोलते हैं इसके बारे में, तो ये क्या बिल्कुल ही गलत है? कैसी होगी? किसी भी एक हारे हुए व्यक्ति से पूछिए, क्या वो स्वस्थ रह सकता है ज्ञान के बिना? ज्ञान हो तो हो सकता है, विदाउट नॉलेज आप प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं, शत्रुता पैदा कर रहे हैं, हीन मन्यता का बोध, इन्फीरियरिटी। एग्जैक्टली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है, सुपीरियरिटी होती नहीं। जो इन्फीरियर होता है उसको ही सुपीरियर होने की होड़ लगी रहती है, कॉम्प्लेक्स एक ही होता है, इन्फीरियरिटी। तो कभी स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सकती। प्रतियोगिता ठीक है ही नहीं, इस शब्द को हटा दीजिए। प्रतियोगिता नहीं, नैसर्गिक रूप से आम को आम की तरह बढ़ने दीजिए, जामुन को जामुन की तरह बढ़ने दीजिए, इमली को इमली की तरह बढ़ने दीजिए। आप इमली को प्रेशर दे रहे हैं, तू खट्टा है, जाके देख तू, सेब कितना मीठा है, शर्म से मर जा तू जाके। इमली बोलेगा मैं क्यों मर जाऊं? अरे मेरा बेसिक खट्टा होना है, मेरा प्राण खट्टे में है, मैं क्यों मर जाऊं? मैं अच्छा इमली बनूंगा, इतना कर सकता हूं, बढ़िया सुंदर इमली बनूंगा। पर इमली को आम बनाने के चक्कर में लगे हैं। आप मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रहे, आप मनुष्य को एक रोबोटिक तरीके से विकसित कर रहे हैं। बटन दबाएं और वो दौड़ने लगे, 7 रेस कोर्स का घोड़ा बना रहे हैं कि वो दौड़े और फर्स्ट नंबर पे आ जाए। अरे जरा जीने दीजिए चैन से, आह्लाद से, आनंद से। मिट्टी में बच्चों को खेलने दीजिए। आपके बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जुकाम हो जा रहा है तो मर जा रहे हैं, उनको ऐसे पालन और उनके पोषण हो रहे हैं कि रोज दवाइयां उनको इनहेल करनी पड़ रही है। पूरा का पूरा WHO लग रहा है उन्हीं के लिए बना हुआ है। ये बच्चे मिट्टी में गिरते थे, पानी में खेलते थे, बरसात में भीगते थे, मस्त रहते थे, मजबूत रहते थे। आप एक मजबूत शरीर चाहते हैं, अच्छा मन चाहते हैं, इसके लिए तो ये दुनिया बनी है ना, इसके लिए तो हम मनुष्य जीवन में आए हैं ना। वो सब तो आप खो रहे हैं। आपके भीतर इतनी होड़ बढ़ गई कि आप जहर पैदा करने लगे। आपके भीतर इतनी होड़ बढ़ गई कि आप गोलियां चलाने लगे, मारने लगे एक दूसरे को। आप बेहतर जिंदगी जीना सीखिए और अगले को अपनी जिंदगी से बताइए कि देखो मैंने ऐसे जिया, ये जिंदगी कितना बेहतर है। हाँ, सुर असुर की लड़ाई सदा से चली आई है,
वो चलती रहेगी। ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई को देख नहीं सकते, तो उसके लिए सुर असुर का युद्ध होता रहता है। वो तो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी है। आज कौन है? नहीं, आप देखो आज भी है। आज सबको, जिनके पास ज्ञान नहीं है, असुर का अर्थ है असुसु रमन्ते इति असुरः, संस्कृत में कहते हैं, जो केवल अपने शरीर और अपने शरीर के 2-4 लोगों को जुड़े हुए रिश्तेदारों, पत्नी, हम दो हमारे दो में ही जीता है, बाकी को भाड़ में जाने दो, हम दो हमारे दो, बाकी को भाड़ में जाने दो, ये स्थिति जिसकी है वही असुर है। असुर शब्द और कोई सिंह और पूंछ नहीं होते थे। मैं कह तो रहा हूं, ज्ञान के अभाव में इतने, ये फेसबुक पर आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे मैं रहता हूं, मुझे गाली भी मिलती है कि आप सोशल मीडिया पर साधना कब करते होंगे। हम कि यही हमारी साधना है, अभी तुमको मैं देख रहा हूं, तुम कितने साधक लोग जन्म लिए हो भारत में, मैं जरा वो भी देखूं। गाली गलौज, गंदी बातें, उल्टी बातें, कोई सिर पैर नहीं, नॉलेज की कोई वार्ता नहीं, हर आदमी के आईडी झूठा, आदमी झूठा, जो लिख रहा है वो झूठा। अरे कुछ तो सही करो। मुझे याद है अग्निपथ में एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, तो उसमें वो कहता है कि अन्ना ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो वही आदमी की हालत हो गई है। वो ठीक से न अपने लिए जी रहा है, और जो अपने लिए नहीं जी रहा वो लोगों के लिए क्या जिएगा। इसलिए प्रतियोगिता शब्द को मैं सदा हटाता हूं। प्रतियोगिता तो हम में भी आ जाएगी, ये बाबा जी के कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा ये महात्मा के भी कितने फॉलोअर्स हैं, और आप देखेंगे, जरा आप पता कर लेंगे, और कभी जीवन में ऐसा कोई महात्मा मिल जाए आपको फॉलोअर्स वाला, वो डायरेक्ट अगर कहता हुआ आपको मिल जाए कि फॉलोअर्स बढ़ाना है यार, क्या करूं, कैसे करूं, तो एक बात तो आप मान ही लीजिएगा कि थोड़ी दूरी बना लीजिएगा आप, हल्का, कि महाराज तो खुद ही फॉलोअर्स बढ़ाने में इतने बेचैन हैं, तकलीफ है। और यही बात हिंदुत्व का पूरा ज्ञान लेकर के तब हिंदुत्व की बात करें, यही इस्लाम की भी बात है। इस्लाम को पूरा समझे फिर इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिज्म को पूरा समझे फिर उसकी बात करें। अगर आप नास्तिक हैं तो नास्तिकता क्या है पहले उसको समझें। आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी कल्चर का आदमी हो, किसी भी रिलीजन को मानता हो, लेकिन एक चीज कॉमन आप में सब में मिलेगी, सब आदमी आनंदित होना चाहते हैं। किसी से पूछिए, क्या वो दुखी होने के लिए धर्म कर रहा है, क्या वो दुखी होने के लिए व्यापार कर रहा है, क्या वो दुखी। एक चोर से भी पूछिए, भैया चोरी क्यों कर रहे हो, एक बार लंबा हाथ लग जाए फिर तो आराम से रहेंगे जी, फिर हम बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। चोर के भी मन में यही है, एक बार जिंदगी सेट हो जाए, बस मामला बन जाए अच्छे से। ईमानदार भी वही कर रहा है, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। चाहत सबका ब्लिसफुलनेस है, आनंद, प्रेम, शांति, पर मार्ग अगर गलत होगा तो आप कभी भी शांति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम चाहते तो सब कॉमन हैं, पर हम सबके मार्ग गलत हो गए हैं, जिसके कारण इतनी अव्यवस्था वर्तमान भारत और विश्व में फैली हुई है। बड़े सारे कथावाचक हैं जी, बहुत बहुत पैसे लेते हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख। जहां पर सनातन शिक्षा तो मुफ्त है, उसके बाद आप इसको कैसे देखते हैं कि इतने पैसे चार्ज करे जा रहे हैं कि कथा के, और फिर लोगों को अट्रैक्ट करा जा रहा है। कहाँ गरीब आदमी आके वो कथा सुन पाएगा, कहाँ पे गरीब आदमी के पास वो सब पहुंच पाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या ये सही है? देखिए एक बात तो ये है कि कथा जब होती है, गरीब हो अमीर हो, बल्कि गरीब ना आए तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। भीड़ तो उन्हीं की होती है जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अपने तबीयत ठीक करने हैं, जिनके कहते हैं कि भाग्य हमारा सो गया है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनके बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जो परेशान हैं, मकान जिनका नहीं बन पा रहा है, किराए के घर में रहकर बड़े परेशान हैं, मुकदमे जिन पर हैं, आते तो वही लोग हैं। गुरुदेव, मैं अभी जया किशोरी जी को देख रहा था, उनके पास 4 लाख रुपए का बैग है। एक आम आदमी के पास 4 लाख रुपए पूरे साल में नहीं कमा पाता है वो। और जो गैजेट से जो घड़ी है, जो उसका एस्टिमेट बताया था एक इंस्टाग्राम पे कहीं पर, वो 12 लाख रुपए की घड़ी है। हमारे कथावाचक इतने पैसे की चीज़ें पहन रहे हैं, इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये तो मैं इनको इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ जैसे कि और इंस्टाग्राम के लोग हैं। तो आप उस पे थोड़ा सा कुछ बताइए कि किस तरह से लोग, उनको भी तो मार्गदर्शन होना चाहिए, कहाँ पे सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हमारा प्रारंभ हुआ था संत कौन, संत कौन? हाँ, इसी पर हमने प्रारंभ किया था कि हम संत किसको कहते हैं। हमने संत उनको कह दिया जो थोड़ा सा गीता की कुछ बात कह दें, थोड़ी कोई कथा कह दें। थोड़ा अगर कथा कहने की बात है तो कालनेमी हनुमान जी को कथा सुना रहा था, वो हनुमान जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी बोले, वाह, राम की कथा सुना रहा है, चलूं पहले प्रणाम करूं।
वो तो बाद में गए वहाँ पर भीतर से सागर से, जहाँ फिर गए पोखरा में। उनका ये कहाँ फंस रहे हो तुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, आप भी फंस जाओगे। तो जब हनुमान जी तय नहीं कर पाए थे कि असली कथाकार है कि नकली है, असली संत है कि नकली है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो ये तो आपकी चेतना जब उच्चतम अवस्था में होगी। और मैं किसी का नाम लेके क्यों बोलूं कि कौन क्या कर रहे हैं। उन्होंने मैं उनको सुनता भी नहीं और देखा भी मैंने नहीं है, हमारा कोई मिलन भी नहीं है, और ये प्रश्न भी मेरे सामने अभी तक बहुत तरीके से आया नहीं। वो वही ज़्यादा जवाब दे सकती हैं जो जिनके लिए ये प्रश्न है। बागेश्वर धाम बाबा को देखा आपने? हमारी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन जानते फ़ोन तो पर होंगे हमारी उनके। बातचीत हुई है। हाँ। सिद्धि है उनके पास, लोग कहते हैं। और उनके फॉलोवर्स, एज यू सेड, बहुत सारे फॉलोवर्स, लोग बहुत जाते हैं और देश में उनका नाम बहुत है, और वो भी सनातन धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, एक युवा के रूप में भारत को जगाने का काम कर रहे हैं। बाकी मैं कभी उनसे मिला नहीं, वो मुझसे मिले नहीं, तो सिद्धियाँ क्या है नहीं है वो मेरी जानकारी में है नहीं। कभी मिलूँ तो चर्चा हो या हमें कुछ मिले तो हम लेकिन वो समझेंगे। पर्ची जो लिखते हैं उसमें तो लोग दावा करते हैं कि उन पर सिद्धि ये तो है, वो जान लेते आपके हैं। मीडिया के सामने ही ट्रायल हुआ होगा। आप पूरी मीडिया, शायद भारत का पूरा मीडिया था, वहाँ ट्रायल हुआ था। हाँ, तो अब मीडिया ने सामने ट्रायल किया है, तो इसमें रितेश्वर क्या बोल सकता है। आप मानते हैं सिद्धियां होती हैं? वैसे नहीं, सिद्धि तो होती है। कर्ण पिचाशनी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है कि जब हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि दी थी, तो कहा कि अब जाओ, तुमको अष्ट सिद्धियाँ दे दी। हनुमान जी ने कहा माता जी ठगो मत। बोला ठगो मत, एक सिद्धि प्राप्त करने में लोगों की जिंदगी समाप्त हो जाती है। मैंने 8 सिद्धियाँ आपको दे दी हनुमान जी, क्योंकि मैं आपको पुत्र मानती हूँ, जाइए। बोला क्यों? बोला नहीं 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 नहीं, आप मुझे कम दे के, इससे भी बड़ी चीज आपके पास है। बोला अरे अष्ट सिद्धि से बड़ी क्या हो सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। ए भैया, इन सिद्धियों रिद्धियों में मुझे मत फंसाओ, मुझे तो राम जी का दास बना करके रख दो। राम रसायन तुम्हारे पासा। देखो, अब रसायन और औषधि में अंतर होता है। आयुर्वेद के अनुसार बीमारी होने के बाद औषधि खाई जाती है, और बीमारी न हो, रोग न हो, इसके लिए रसायन लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो राम रसायन दे दो माँ, कि कोई बीमारी कभी जीवन में हुई नहीं, रिद्धि सिद्धि की हमें क्या जरूरत है। तो मैं तो हनुमान जी के इस भक्ति मार्ग का पुजारी हूँ। मैं मानता हूँ कि दास को भक्ति मिले, प्रेम मिले, जो राष्ट्र की सेवा में लग सके, राष्ट्र के जागरण में लग सके, और वास्तव में मनुष्यों की समस्याएं दूर हो सके। पर मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, जो अज्ञानी हैं, नॉलेजलेस पीपल, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आप एक चीज ठीक कर दोगे, कल दूसरी उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान उनके पास नहीं है। ज्ञान ही समस्त समस्याओं का समाधान दे सकता है। पर अज्ञानी आदमी के अब पेट्रोल फेंकते जाओ, घी फेंकते जाओ आग में, वो तो धधकती जाएगी। कितना किसी को कुछ दे करके आप शांत कर सकते हो। तो व्यक्ति के भीतर कामना नहीं बढ़ानी चाहिए। भारतीयों की जरूरत क्या है भाई? भारत विश्वगुरु था। भारतीयों की जरूरत है अपने प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को लेकर के इतने वो महान बन जाएं, इतने ज्ञानी बन जाएं कि इन सब चीज़ों को उनकी ज़रूरत नहीं है। गाँव में पढ़ाई नहीं है। अब ये पढ़ाई नहीं है तो मैं खुश भी होता हूँ। चलो, ये पढ़ाई तो केवल क ख ग घ तक हो जाए, अ से ज्ञ तक, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। 1 से लेके 100 तक गिनती आपको आ जाए, कुछ हिसाब आ जाएँ, बाकी कैलकुलेटर वगैरह है ही है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो ज्ञानवान है, हम सारे लोग फिजिक्स पढ़ के बैठे हुए हैं। हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। हमने क्या इन्वेंशन कर दिया? पढ़ना फिजिक्स से और बनना क्या है बाद में? पढ़े फारसी, बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। पढ़ाइयाँ किस लिए, किस लिए? क्या पढ़ रहे हैं आप? आप पढ़ क्या रहे हैं? साइंस, और जाके जूते की दुकान खोल के बैठ रहे हैं। अब जूते में कौन सा साइंस लगा रहे हैं आप? इसका मतलब है कि पढ़ाई आपने केवल रुपए के लिए किया था, रुपया आपको नहीं मिला, तो आपको अब रुपया वहां से कमाना पड़ रहा है। लेकिन गुरुकुलम की शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? वहां 40 से अधिक प्रकार की विद्याओं का पढ़ाई हुआ करता था। एरोनॉटिक्स, जिसे विमान शास्त्र आप कहते हैं, वो भी वहां पढ़ाई जाती थी। बच्चे के भीतर में बचपन से उसका इंटरेस्ट देख लिया जाता था, और उसको, यानी कि माता पिता के लिए, नहीं अगर तू साइंस नहीं पढ़ेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शर्मा जी का बेटा साइंस पढ़ रहा है, अब चढ़ जाओ बेटा सूली पर शर्मा जी के बेटे के कारण। बच्चे की रुचि नहीं है, बच्चे की रुचि कहीं और है।
पर उसको साइंस पढ़ाया जा रहा है। लेकिन गुरुकुलम में ऐसा नहीं होता था। छोटे से बच्चे से एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता था, वो खेलने में माहिर है, वो तकनीक में माहिर है, वो संस्कृत में माहिर है, वो श्लोकों की तरफ ज़्यादा है, और उसकी विद्या फिर वही प्रारंभ हो जाती थी और निष्णात होकर निकलता था। पीएचडी बाद में करने की जरूरत नहीं थी, हमारा बच्चा ही पीएचडी किया हुआ होता था, इतना ज़्यादा ज्ञान उसके पास होता था। उसी गुरुकुलम पद्धति को लाने के लिए मैं संघर्षरत हूँ। भारत में 11,000 से ज़्यादा गुरुकुलम खोलने की मेरी योजना है, और वो खुल जाएगी। जो सनातन विश्वविद्यालय खोल रहा हूँ वो भी खुल जाएगी, क्योंकि विद्या और शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन ये लोग जो अज्ञानी हैं, आप तो अज्ञानियों को कह दो, और मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं होते लोगों के, 10,000 लोग मेरे पास आप ले आइए, और 10,000 लोगों को मैं एक एक संतरा दूं, ऑरेंज, ऐसे करके जा, उसमें से 500 के तो हो जाएंगे पक्का, आप जान लो, क्योंकि इतना पहले से भी इलाज करा रहे हैं। वो 500, 9,500 के नहीं होंगे। वो 9,500 जिनके नहीं होंगे वो मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। वो नया खोजेंगे कि कहीं और कोई है कि नहीं, ये आदमी काम नहीं किया। वो निंदा भी नहीं करेंगे मेरी, परंतु 500 जिन लोगों के घर में बच्चे हुए, वो कहेंगे कमाल है भाई, आप जाओ तो एक बार। उनके 100 रिश्तेदार अब वो हमारे पास आएंगे। लोग मेरे ऊपर नाराज हों या कुछ भी हों, सत्य बोलने से मैं डिगूंगा नहीं। मुझे फॉलोवर्स तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, अगर वो 500 लोग डेडिकेटेड होके, मुझे मिला है भाई और सत्य भी है, उनका बच्चा हुआ है, उनके घर में संतान ने जन्म लिया है, वो 100 लोगों को भेजे, उन 100 में से फिर 5 का हुआ, वो 5, ये संख्या आप समझते हो कहां तक पहुंच जाएगी? देखिए ये अंधा भीड़ चाल। आपने सुना है कभी भीड़ और भाड़? हाँ। भीड़ में अक्सर भाड़ ही होते हैं। भाड़ शब्द किसको कहते हैं? भीड़ के साथ भाड़ क्यों लगाया भारत ने? भीड़ भाड़ अच्छी थी, ये होता है, बोलते हैं लोग, भीड़ भाड़ अच्छी थी। तो भीड़ कोई ज्ञान का परिचय देता है क्या? बहुमत से सरकारें बना करती हैं, पर बहुमत से सत्य का निर्धारण नहीं होता। आपके पास 2 आदमी है कि नहीं है, आप सत्य पर हो। पांडव की तरफ ज्यादा लोग थे कि कौरव की तरफ ज्यादा लोग थे? कौरव की तरफ थे। ज्यादा इंटेलिजेंट सेना रावण के पास थी कि राम जी के पास थी? रावण के पास थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। फॉलोअर्स से धर्म निर्धारित होगा, फॉलोअर्स से स्पिरिचुअलिटी का माप होगा, फॉलोअर्स से ज्ञान पढ़े जाएंगे। तो सनी लियोन के कितने फॉलोअर्स हैं? ज्ञानी है वो। किस चीज की ज्ञानी है वो? नॉलेज किस क्षेत्र में है? हो सकता है किसी क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में नॉलेज हो सकता है वो क्या बोलते, जनरल नॉलेज कुछ ज्यादा उनका अच्छा हो सकता है, कुछ बोल सकती हैं। किसी का और कैसे कैसे, कोई जादूगर है, जादूगर के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। फॉलोअर्स कैसे डिसाइड करेगा कि कौन नॉलेजफुल है, कौन ऋषि है, कौन संत है? और सत्य में वो जयते, सत्य अकेला भी खड़ा रह सकता है, झूठ पूरे झुंड में भी खड़ा रह सकता है। इससे सत्य असत्य का क्या मामला है? अगर उस समय लोकतंत्र रहा होता दुर्योधन के समय में, तो ज्यादा वोटर किधर थे? उसी के साइड, उसी के साइड, तो जीत गया होता ना। हाँ। तो मामला तो सत्य और धर्म का था। तो संख्या से अगर आप ज्ञान, गाड़ियों से अगर ज्ञान, मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ियां थी, मैंने सब गाड़ियां हटा दी, बीच बाज दी, इधर ले जा यार, लगा दे इधर कहीं पर। अगर मैं 50 गाड़ियों के साथ चलूं तो आपको ही अच्छा लगेगा। पता है मेरे गुरुजी 50 गाड़ी आगे पीछे रहती है, हमारे गुरुजी। मोहल्ले में आप अपना धाक जमाते हैं अपने गुरु को, लेकिन आप ज्ञान से मतलब नहीं रखते कि मेरे गुरु के पास ज्ञान कैसा है। मेरे दिमाग में ऐसी बात चल रही थी, उन्होंने ऐसा मुझे बताया, ऐसी साधना कराई है कि अब मैं सब प्रतियोगिता में पढ़ता नहीं, मौज में हूं, मस्ती में जी रहा हूं। ज्ञान का परिचय इससे होगा कि ज्ञान का परिचय गाड़ियों से होगी, फॉलोअर्स से होगी, पांडालों से होगी, स्टेज से होगा। किससे करेंगे? और अगर यही ज्ञान का पैमाना और यही ज्ञान का यूनिट बनेगा, तो ये जो विश्व युद्ध और ये जो अराजकता बढ़ रही है, समाप्त होने वाली नहीं है। ये बढ़ेगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। रावण हिंदू था कि नहीं? कंस हिंदू था कि नहीं? तो हिंदू ही तो राजा था उस समय में। पहले तो मुझे लगता है कि सब हिंदू ही थे, सब थे, सनातनी ही थे, पर सूर असुर थे ना। हाँ। आज भी सूर असुर हैं, क्योंकि सब आज भी सनातनी ही हैं।
15 पीढ़ियां पहले आप किसी भी मुसलमान से पूछ लो, भारत के मुसलमान से, और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं वो सब मेरे अच्छे मित्र तो हैं। कई लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया है। मेरे 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 मित्र हैं सब। अभी एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने 12 पूर्वज को आगे जानते हुए स्वीकार किया। मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता। गुरुदेव, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सबसे ज्यादा खतरनाक है एक कन्वर्टेड इंसान जो अपना धर्म छोड़कर आज किसी और धर्म में या किसी और मजहब में चला जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, या एक सोच खतरनाक है, या जो जिहादी हम कहते हैं, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ और जिहाद, अभी थूक जिहाद भी चल रहा है खाने में और जूस के अंदर बहुत लोगों के साथ, क्या सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए? और इसके साथ एक और चीज मैं जोड़ूंगा कि क्या जब योगी जी ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, तो ये कितना सही है और हमें कब और कैसे जुड़ना है? देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि कन्वर्जन क्या है और कन्वर्टेड लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्या? कन्वर्जन इन विच सेंस, इनर और आउटर? कन्वर्जन तो आउटर हो रहा है। हाँ। बस बाहर से कपड़े बदल रहे हैं, आदमी तो सेम है। यहाँ बैठा हुआ इस गद्दी पर रितेश्वर अगर लोभी है तो यहाँ भी लोभी है, अभी मंदिर में जाएंगे तब भी लोभी ही हम रहेंगे, बदल नहीं जाएंगे हम। अगर मैं यहाँ सत्य हूँ तो मैं आपको पक्का कहता हूँ शराबियों के बीच से भी निकल जाऊंगा, तब भी मेरा सत्य मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं हूँ कौन? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यही हमारा वेदांत था, यही हमारा शास्त्र था। कोहम कस्तम कुत आयातम, शंकराचार्य कह रहे हैं। और यही जी वेदांत के जितने सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, सब यही हैं। मैं कौन हूं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। ब्रह्म कौन, मैं कौन, माया कौन? जब तक मुझे यही ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूं, कितने दिन के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, तब तक मुझसे अनंत अपराध होते रहेंगे। वो आप जितना नाम ले लो, ये अपराध, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जितने अपराध हैं, अगर मैं ज्ञानी नहीं हूं तो मुझसे अपराध होते ही रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। कन्वर्जन करना था कैसा? हर व्यक्ति को रियल आध्यात्मिक व्यक्ति बनाना था। हमने कन्वर्जन कैसे किए? कपड़ों के। कन्वर्जन कैसा किया? इधर मत जाना, अब उधर आना, ये ऐसे वाले गुंबद में मत जाना, अब ऐसे वाले गुंबद में आना। बस इतना ही कन्वर्जन उनका हुआ है। आदमी वही है, बंदा वही है। और जब बंदा किसी चीज को स्वीकार कर लेता है और किसी से नाराज होकर स्वीकार करता है, या किसी लोभ में स्वीकार करता है, या भयभीत होकर स्वीकार करता है, तो फिर वो तो खतरनाक हो ही जाता है। अगर आप भयभीत होकर कोई चीज स्वीकार किए हो तो आप तो स्वीकार कर लिए हो, पहला तो आपका ये मन मानने को तैयार नहीं, और लोगों को आप बोलोगे कि नहीं भयभीत हो, नहीं नहीं मैं भयभीत, मैं डरने वाला, मैं शेर का बच्चा हूं। हर आदमी बोलता है मैं किसी से डरता नहीं। अगर आपने लोभ में किया है तो क्या आप बताएंगे कि मैंने लोभ में किया है? लोभ में क्या? वास्तव में हमारे यहां क्या पूछती हमारी, हमको सेवा मिला इसलिए मैं वहां पर गया, वो भी वो स्वीकार नहीं करेगा। तो कन्वर्टेड लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं किस लिए गया। और वो सदा जहां से गए हैं, जिस घर से आप चले गए छोड़ के, जिस मित्र को आपने छोड़ दिया, शत्रु बना लिया, उसकी आरती उतारेंगे क्या आप? नहीं, गौतम बुद्ध ने किया था। अच्छा, उंगली माल। हाँ, 1 मिनट में बंदा पलट गया था। हुआ। सैकड़ों हत्याएं करके गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो ये ऐसा कौन आदमी है जो मुझे ठहरने के लिए बोल रहा है? चल ये रहा है, ठहरा हुआ तो मैं हूं। अच्छा, खड़ा था उंगली माल, चल रहे थे गौतम बुद्ध, अब बोल रहे हैं उल्टा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एक्सटर्नल चल रहे थे गौतम बुद्ध, पर भीतर ठहरे हुए थे। और एक्सटर्नल ठहरा हुआ वो था, पर भीतर बड़ी चंचलता थी, अभी बहुत को मारूंगा। मैं इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल की बात कर रहा हूं। जितने भी कन्वर्जन हैं, जितनी भी पढ़ाइयां हैं, जितने भी धर्म के ये प्रवचन हैं, जितने भी राजनीतिक भाषण हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, सब एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन केवल सच्चा अध्यात्म कर सकता है, सत्य कर सकता है। वो सत्य के प्रति जोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई परिश्रम नहीं कर रहा है। और मैं बहुत सॉरी से कह सकता हूं, इट मे बी पॉसिबल आपका ये पॉडकास्ट बहुत हिट न हो। ऐसी बातें कौन सुनना चाहता है? रॉ बातें कौन सुनना चाहता है? अभी मैं उठा करके खंजर और बोलूं कि अब तो मैं निकल रहा हूं समाप्त करने, तो आप देखेंगे इसी पर पूरा डिबेट बैठ जाएगी महाराज 2 मिनट में। पर मैं अगर सत्य की बातें कर रहा हूं
कि नहीं नहीं, व्यक्ति का परिवर्तन एक्सटर्नल नहीं हो सकता, इंटरनल हो सकता है। आंतरिक परिवर्तन, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक इसका परिवर्तन नहीं होता, हम शरीर तक अटके हुए हैं, इंद्रियों पर अटके हुए हैं, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, चित्त में अनगिनत बेकार की चीजें चल रही हैं, अहंकार, और तब आत्मा। 7 द्वार हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए। अभी मैं किसको माना हुआ है? मेरे मन को। मन जो कहता है वही वही मैं हूं। चित्त को कोई जानता है क्या? बुद्धि तो बेकार की चीज है। बुद्धिमान लोग सबसे खतरनाक होते, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, मोर डेंजरस। उनसे ज्यादा डेंजरस इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास, विवेक नहीं है उनके पास, नीच चीर का विवेक नहीं है, सत्य असत्य का विवेक नहीं है। वो केवल बुद्धि जुगाड़ कर रहे हैं। आपने किसी चीज को देखा, मर्सिडीज को, इंद्रियों ने देखा, आंखों ने, अरे इतना अच्छा, इसको तो हमको चाहिए। मन को आपने ट्रांसफर कर दिया, इंद्रियों ने मन को ट्रांसफर कर दिया। मन कहा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बुद्धि, तो बुद्धि हां अब तू जुगाड़ लगा, 2 नंबरी चाहे 1 नंबरी, मर्सिडीज अपने को चाहिए। बुद्धि का काम केवल जुगाड़ करना है। वो 2 नंबर 1 नंबर से धर्म से मतलब नहीं रखता, वो जुगाड़ कर देगा। मन ने जो कहा वो जुगाड़ कर देगा। हो सकता है गलत जुगाड़ भी कर दे। मन अगर गलत है तो बुद्धि भी गलत काम करेगी। बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है, पर उस आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते। उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, आत्मदर्शी। आप सुनते होंगे ना, आत्मदर्शन किया हुए महापुरुष हैं, अरे बड़े तत्वदर्शी महापुरुष हैं, अरे आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। आप देखो, पहले मदालसा हमारे यहाँ एक माँ थी जिसने अपने 7 वर्ष के बेटे अलर्क को आत्मज्ञानी बना दिया, ध्रुव को आत्मज्ञानी बना दिया, उनकी मम्मी सुनीति ने, मीरा को बना दिया। पहले हमारी माताएं अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बनाया करती थी, अब क्या बना रही हैं? अब आप कहोगे बच्चे गलत हैं। जब माता पिता को ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? और माता पिता की भी क्या गलती है? 200 वर्षों से 150 वर्षों से तो मैकोले की शिक्षा चल रही है। माता पिता वो हैं ना, वो भी तो मैकोले ही पढ़ के आए हैं। दादा भी हमारे मैकोले पढ़ के आए हैं, वही स्कूल का विद्या पढ़ के वो भी आए हैं। लेकिन तब संस्कार कुछ बचे हुए थे अपने पूर्वजों के, पर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये अंतिम पीढ़ी है। इसके बाद दादी माँ के जो नुस्खे सुनते हैं ना, अभी दादी माँ के ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि एम्स के पास वो दवा नहीं है, पर दादी माँ के नुस्खे से लीवर ठीक हो जाते हैं महाराज, आप पता कर लो। पर आज की दादी माँ कैसी होंगी? आज जो बच्ची जन्म ली है, ये जो यंग जनरेशन है, ये जब दादी माँ बनेगी तो इनके पास क्या नुस्खा रहेगा? पब में जाओ, डिस्को में जाओ, इनको पता ही नहीं है 64 कितना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय 64? 64। ओ माय गॉड। तो ये दादी माँ बनेंगी तो ये फिर क्या बताएंगे? इनके नुस्खे कहाँ काम करेंगे? तो ये अंतिम जनरेशन है, दादी और दादा दोनों का। अगर हमने आहरण नहीं किया तो एक बहुत बड़ा ज्ञान खो जाएगा भारतवर्ष से। और मेरा प्रयास यही है कि इस अंतिम जनरेशन को सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम में लेकर इनको दादा दादी से कनेक्ट करके, इनके प्राचीन विद्या से कनेक्ट करके, AI एंड AI स्क्वायर एंड इन कमिंग डेज न्यूरो कंप्यूटिंग। पर कंप्यूटिंग तो न्यूरो कंप्यूटिंग आने वाली है जो अगले 200 वर्ष तक चलेगी। और हमारे वेदों में मेटाफिजिक्स है, हमारे वेदों में मैथमेटिक्स है, वैदिक गणित है। आपको कभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वैदिक गणित को आप जानते हैं तो। कैलकुलेटर तो आप यंत्र पर आ गए ना, और वैदिक गणित कैसी है? यहीं बैठे बैठे सब टक 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 टक। पर कहाँ उसको पढ़ाया गया? नष्ट कर दिया गया। अब तो प्राचीनता का मतलब है पोंगापंथी। ये बेकार की बात करता है, प्राचीन बात करता है, पुरानी बात करता है, रूढ़िवादी बात करता है, धर्म 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 चिल्लाता रहता है। ये कहाँ से रूढ़िवादी लोग? और ये प्राचीन चीजें मन को शांत करने के लिए और आनंदित करने के लिए तो उनको रिजेक्ट कर दोगे, और आधुनिकता के नाम पर पागल होकर बैठे हो 88%, 90% अमेरिका में, 74% भारत में। इज इट मॉडर्निटी? ये मॉडर्न कहा जाएगा? मॉडर्न किसको कहते हैं? बोला ये बड़े मॉडर्न है क्या? हर समय खुश रहते हैं। मॉडर्न तो मैं उसको मानूंगा जो प्रसन्न रहे। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट जिसके पास है मजबूरी की 2 घंटे की, एयर होस्टेस हमारी बेटियां ही हैं। लेकिन आप देखो एयर होस्टेस की मुस्कुराहट कैसी है। जब आप वहां पे जाते हो, बुढ़ा हो, टकला हो, दांत निकला हो, कैसा भी हो, टिंग टोंग पानी ला करके मुस्कुराते हुए देना उनकी मजबूरी है। और नीचे उतर करके वही आदमी बोले जरा 1 गिलास पानी दो, तो 1 सैंडल मारेंगे निकाल के। अरे बुढ़े मेरा टाइम खत्म हुआ, तेरे से बुढ़े को मैं पानी देने वाली हूं। वो नहीं करेगी, वो मजबूरी 2 घंटे के लिए उनकी मुस्कुराहट है। पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है? जब 23 करोड़ सेना ने इसी मथुरा पर हमला किया, उस समय का इजिप्ट की भौगोलिक क्षेत्र थी, वहां से काल यवन और जरासंध आए, हमला किया। तो काल यवन ने पूछा यार मैं कैसे पहचानूंगा कृष्ण कौन है? बोला वो मोरपंख। और अरे बोले तो 1.5-2 रुपए का कोई भी खरीद के लगा लेगा, कोई ओरिजिनल पहचान बताओ। बोला ये बंदा हमेशा मुस्कुराता रहता है। बोला हमेशा? मतलब ऑलवेज। और जब वो आया तो पूरे मथुरा की हालत खराब, 23 करोड़ सेना घेर लिया,
तो सारे मथुरावासी डिप्रेशन में पड़ गए, अब तो मरे। एक आदमी मुस्कुरा रहा था, कालीवन ने पूछा इज इट? बोला इज इट, यही है। बोला इतना घबराहट के बाद 23 करोड़ लोग और नंगे पैर खड़ा, फिर भी मुस्कुरा रहा। बोला यही कृष्ण है, इसकी मुस्कुराहट भीतर की है, ये ज्ञान का मुस्कुराहट है, इसके पास नहीं मोड़ सकते इसके मुस्कुराहट को। तो कालीवन ने कहा यार ऐसा बंदा जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि सर पे मौत खड़ी है 23 करोड़ और आदमी मुस्कुरा रहा है। भगवान ने कहा मौत किसकी खड़ी है बेटा, तुम्हें क्या पता, कुछ देर में तुझे जाना है, ये मुझे पता है। तो भगवान कृष्ण की तरह नॉलेजफुल स्माइल अगर आपके पास है देन यू आर स्पिरिचुअल। और अगर मजबूरी में, मजदूरी में अगर मुस्कुरा रहे हैं आप। मैंने एक बहुत सुंदर कभी एक गजल सुना था जगजीत सिंह का, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। रातों रात हिट हो गया। मैं सोचा ये गाना तो बड़ा डेंजरस है। वो आदमी को दोगला बोल रहा है आदमी कि भाई ऊपर से तो तुम मुस्कुरा रहा है, कौन सा गम छुपा रहा है। इसका मतलब रातों रात जब करोड़ों लोगों ने से कनेक्ट किया तो उस समय भारत की स्थिति क्या रही होगी। इसका मतलब यह है आदमी भीतर से दुखी होगा, बाहर से एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराता होगा। तो ये गाना उसके दिल में लग गया और ये गजल रातों रात हिट हो गई। इसका मतलब इंसान की मुस्कुराहट भी ओरिजिनल नहीं है। इसलिए मैंने कहा एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की यात्रा का नाम ही स्पिरिचुअल जर्नी है। दिस इज रियल धर्मा, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, ट्रूथ, ब्लिसफुलनेस। हमें इसके लिए काम करना है। अगर आप जो जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न विवादित हो जाएंगे। कथाकार, मेरे सारे कथाकार सब प्रेमी हैं, सभी वृंदावन अयोध्या सब, मैं भी जाता हूं उनके पास, वो भी मेरे पास आते हैं। जिनको आप टॉप क्लास के समझते हैं सब मेरे पास आते हैं, सब बैठते हैं, हमारी चर्चा होती है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्र के विषय में ऐसे बोलना चाहिए, राष्ट्र के लिए हम लोग को भी ये करना चाहिए। पर आई कैन से, मैं कह सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, पर मैं इसलिए बुरा नहीं मानता कि आपने कोई प्रोफेशन चुना है। अब आपने जिनका नाम लिया उन्होंने तो सीधा कह दिया कि मेरा तो ये प्रोफेशन है। उन्होंने तो कहा नहीं मैं भाई कोई संत नहीं हूं, मैं कोई संत थोड़ी हूं, मैं कोई साधु थोड़ी हूं, ये मेरा प्रोफेशन है। तो ये तो आपको डिसाइड करना था, भारत की जनता को डिसाइड करना था ना कि आप संत मान के सुन रहे थे, साधु मान के सुन रहे थे, ऋषि मान के सुन रहे थे, क्या मान के सुन रहे थे आप। अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मेरा प्रोफेशन है, मेरे को नॉर्मल जिंदगी जीनी है। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल का ही पता बहुत से लोगों को नहीं है। इज इट नॉर्मल लाइफ? ये अभी जो लाइफ जी रहे हैं ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है? नॉर्मल लाइफ क्या है? आनंदित लाइफ है। तो मुझे लगता है कि जब तक भारत की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करती रहेगी, और कभी कुछ नहीं बनने वाला, आप ये मान लीजिए, संतों का कोई ऐसा संगठन नहीं बनने वाला कि जहां से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। ज्ञान को कभी प्रमाण पत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान तो किसी के घर में वाल्मीकि निकल सकते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, वेदव्यास ने पूरा का पूरा ग्रंथ रचना कर दिया। इसका निर्णय कौन करेगा कौन ज्ञानी कौन ज्ञानी नहीं? अगर यह भी कहीं एक चीज बन गया और कल 50 लोग मिलकर के बोल दें कि इसको ज्ञानी नहीं मानना है और सचमुच के ज्ञानी को रिजेक्ट कर दिया, तब शायद जीसस के साथ यही हुआ था, मंसूर के साथ यही हुआ, बुद्ध के साथ यही हुआ। बुद्ध के पीछे भी हाथी दौड़ाए गए थे, महावीर के कानों में कील ठोकी गई थी। ये कौन लोग थे? महावीर जैसे ज्ञानी, बुद्ध जैसे ज्ञानी, मंसूर जैसे अनहक कहने वाले को, ये कौन लोग थे? जीसस को किसी ने टांग दिया, ये कौन लोग थे? तो ये अगर एक पैनल बन गया, ध्यान रखिए, तो ये पैनल भी खतरनाक होगा। कल पैनल मिलकर के 100 लोग मिलकर के डिसाइड कर देंगे जो सच्चा धार्मिक है इसको धार्मिक नहीं मानना है, तो धर्म तो वहीं दब गया, सत्य वहीं दब गया। बहुमत से कभी धर्म, बहुमत से कभी सत्य और बहुमत से कभी भी आध्यात्म का निर्धारण नहीं हो सकता। ये सिंह की तरह अकेला ही जंगल में सत्य घूमता रहता है। इसलिए इसके लिए तो कोई, आप लोग कहते हैं ना कि क्यों नहीं संत लोग एक समिति बना लेते हैं, सारे संत क्यों नहीं एक मंच पे आ जाते हैं। हमसे अभी एक न्यूज़ चैनल वाले ने पूछा था कि आप सारे संत क्यों नहीं एक चैनल पे आ जाते हैं। हमने कहा भैया सब इतने जो चैनल हैं एक ही क्यों नहीं बना लेते हो? ये आज तक अलग है, यार भारत अलग है, आपका मैं ABP अलग है, ये अलग है, इंडिया, सब एक बन जाइए ना, न्यूज ही तो देना है।
नहीं 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 महाराज जी, वो बात नहीं है कि नहीं, तो फिर क्या बात है? तो संत भी अपने दृष्टि से बातें कर रहे हैं ना। आप सांख्य की बात करेंगे, कोई राष्ट्र की बातें करेगा, कोई कहेगा मन कैसे ठीक होगा, वो उसका कंप्यूटर साइंस का अलग, रेडियोलॉजी अलग, इंजीनियर्स अलग, पढ़ाइयां अलग अलग है ना। सब निष्णात विद्वान हैं, एक एक अलग अलग वैज्ञानिक है ना हर चीज के। ऐसे ही अलग अलग ऋषि भी अलग अलग हैं। ऋषि हो गए। लेकिन मेरा सवाल